जी तो से अच्छा। तो हमारे कहने का मतलब ये लाइट आ गई। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये कि आश्रम पर किसको खतरा। वही हाल है जब गांव में चोर जाता है, माल लूट लेता है। माल लूटने के बाद वह चोर क्या करता है, वो चोर करता क्या है, जब गांव के लोग जाग जाते हैं, देखते हैं कि माल नहीं है, तो हुल्ला होता है कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो चोर भी उसी में बोल रहा है, लगता है चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। होता है कि नहीं होता है? वही वो चोर बोल रहे हैं कि आश्रम बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है, जमीन बचाना है, बचाना है, बचाना है। अरे आश्रम की जमीन तो वहां पर सैकड़ों चोरों के नाम है। बोलिए जी, यही तहसील में अभिलेख उठा करके देखिए ना। वही चोर बोल रहे हैं कि आश्रम लूटा जाएगा, लूटा जाएगा, चलिए चलिए। चोर तो वही है, और वो बोल रहे हैं कि अब गांव के लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, अरे चोर पकड़ो, इधर गया, उधर गया, ले गया, ले गया। वही चोर है जिसने मान लिया, शोर तरफा मचा रहा है। ठीक वही घटना है कि नहीं? ठीक वही घटना है। तो अब तो ये निर्णय हो जाएगा कि आश्रम को किससे खतरा है? होगा कि नहीं होगा? बात ये समझिए। और दूसरी बात ये है कि ये स्वाधीन भारत, इसका नक्शा, ये गार्ड और ये प्रभु और विरासत किसकी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उसका नक्शा उठा करके देख ले, भारत का नक्शा, वो सुभाष बाबू का क्या नक्शा है। अगर उस नक्शे में ये आश्रम नहीं आता होगा तो बच जाएगा, लेकिन अगर उस नक्शे में आ गया तो बात तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये सीधी मैं बात आपको बता दे रहा हूं। अगर उस नक्शे में आ गया विरासत हमारी, और ये विक्टोरिया रानी की विरासत करा करके भारत पाकिस्तान बन गया, ये नहीं बना जी? उसकी विरासत में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बना। लेकिन असली बात हमारी है कि हम लोगों, हमारी तो विरासत, हम तो अपन, हमारे तो नेताजी है, गार्ड है, हम तो उनकी विरासत लेंगे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी परिवार के व्यक्ति नहीं है, वो सम्राट है, रूलर है, भारत है। और जब तक हम उनकी विरासत नहीं कराएंगे तब तक हम भारतीय कहलाने वाले कराने वाले नहीं है। वो सम्राट है, वो गार्ड है, वो भारत है, उस कोई परिवार के व्यक्ति नहीं है। ये लड़ाई ये चल रही है। तो सीधी बात है भाई, हमको तो हमारी विरासत में जो भारत हमारा मिलेगा हम तो नपवाएंगे। आप पंकज, शिवपाल और पूरा एक डीएम सब लोग लग जाए, अगर उसमें आ गया भाई तो हम क्या करेंगे? अगर उस नक्शे में आ गया हमारी विरासत के, तो अब हम क्या करेंगे? हमको तो मजबूरी है लेना, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो एक अलग भारत और बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो उनसे जा करके बता दीजिए भाई, उनका नक्शा है, वो नक्शा नपवाएंगे। आपकी जमीन से उनको मतलब नहीं है, लेकिन अगर उनके जमीन में उनके नक्शे में आपकी जमीन आएगी तो छोड़ेंगे भी नहीं। जब आप है कि नहीं? तो नक्शा ये नापा जा रहा है, आश्रम देख रहे भाई, हम तो भारत का नक्शा हमारा है, विरासत है, नापाएंगे। अब वो कहाँ तक जाता है वो तो कभी बताएगी कि नहीं बताएगी? जहाँ चली गिरेगी वहां पर झंडा हमारा है। तो इनको आश्रम दिखाई देगा। और दूसरी बात ये कि अपने गुरु जी के यहाँ पंकज जी जाकर बता दें, यहाँ जो लोग बैठे हैं, तो खुली बात है, उनका सही गांव भी अगर उस नक्शा में आ जाएगा तो ये भी नहीं छूटेगा। भाई हम तो दूसरे की जमीन लेंगे नहीं, अपनी जमीन हम छोड़ेंगे।
तो अगर उनका सही आ गया तो भाई तब तो जंग हो जाएगी, नहीं तो खाली छोड़ दे उसके हाय क्या कि वहां पड़े हुए हैं। सीधी बात है। तो भाई देखिए सीधी सीधी बात यहाँ है, यहाँ कोई बनावट की बात नहीं है यादव जी, वहां मुंह छूट छिलवा दी जाएगी। ये सब कुछ चलने होने वाला नहीं है। वहां लोकतंत्र के सेनानी वाले गवाही नहीं करेंगे, उनको भी परेड तंत्र में, लंदन तंत्र में भेज दिया जाएगा। ये बात यहाँ हो रही है। और जो मैं बात बोल रहा हूं पूरा ला बोल रहा हूं, और ये वोट वगैरह काम नहीं करेगा। अरे भाई तुम वोट दियो हो, विक्टोरिया रानी को प्रभु मानते हो, वोट लेते हो, तो हमारे जमीन पर क्या तुम झंडा बनाए हो? आरक्षण है तो ये ठाकुर है, तैयारी है तो बाबर है, तो चमार है, तो हिंदू है, तो मुसलमान है, ये क्या चुटिया बात में खड़ा कर दिया? बोलिए, वो तो भारत है। ये सब बर्बादगिरी नहीं चलेगी, ये जब तक चली तब तक चली। यहाँ तो बात भारत की है, हम भारत हैं, सीधी सीधी बात है। यहाँ वोट का भी खेल रहे नॉट प्रिंसिपल पर भारत। और सुन लीजिए, ये टू द रोमन रोड हम दिल्ली जा रहे हैं, डीएम नहीं रोक पाएंगे। और अगर ये डीएम ने यहाँ इस बात को नहीं मानते हैं तो डीएम को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग तो शांति से इसलिए बैठे हैं कि अभी लोग कहेंगे कि अरे भाई तो खदेड़ रहे हैं, ये खदेड़ रहे हैं। ये घूम घूम करके बता रहे हैं मथुरा वालों को कि आपको भी खदेड़ देंगे। तो भाई मथुरा के लोग भी तो जान जाएंगे ना धीरे धीरे। नकली 9 दिन खींचतान के 13, वो भी 13 दिन पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो भी पूरा हो जाएगा। तो बात तो असली ये है, इस बात को आप समझिए, न हम किसी का भारत न किसी का लेता है और न अपना वो जो है। अगर आप तुम यहाँ आए हो शरण में तो रहो, रोटी पानी खाओ, लेकिन तुम भारत को तोड़ोगे, भारत को बिगाड़ोगे, भारत को कहोगे कि भारत नहीं है ब्रिटेन है, तो बात नहीं चलेगी। भारत और वो है सबको सवाल दे देता है जो आगे, लेकिन तुम कहो कि ये भारत नहीं है तो बवाल हो जाएगा ना। तो भाई बवाल तो इस बात का है, इस बात को ये समझिए। और यहाँ कौन सा संदेश पहुंचाते हैं, जाकर के पहुंचा दीजिए मोदी जी से भी कि जो जिस जमीन पर वो खड़े हैं, वो जमीन अगर जो है वो नेहरू की विरासत में है, उनका सियर पट्टा खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो जब सियर पट्टा जब नहीं चलेगा तब कहाँ रहेंगे? तो बात वही है। एक किसान था और पूरी खरबूज की खेती किया था, और रात में उस आज जिसको भेड़िया की डरता आता था, खूब अपना खाता था, खूब मरना हो गया। तो और जब वो गिदड़ उसके साथी में, अरे भाई क्या खाते, तो कहा कि अरे वो खरबूज का पूरा खेत बना, कैसा मैंने पट्टा कराया। समझ रहे हैं ना? वो पट्टा करा दिया था। उसने कहा कि मेरा पट्टा है, खब जाता हूँ उस दिन। तो कहा कि भाई मुझे भी दे चलो। तो जब वो गए तो वो तो बहुत नुकसान हो चुका था, और वो किसान भी पूरी चौकसी में था। जब उस दिन जब वो पहुंचे हैं तो पूरा डंडा पड़ा। नहीं, जब पहुंचे हैं तो जो वो उसके साथी जो गिदड़ गया था भेड़िया, वो कहने लगा कि भाई अब मेरा तो पेट भर गया, मेरी हुआस आ रही है। तो उसने कहा कि नहीं, क्योंकि खाते खाते उसका पेट बड़ा हो गया था ना, अब जल्दी भरता नहीं था। और वो तो पहले दिन गया था, थोड़ा खाया, भर गया। तो उसने कहा भाई अब मेरी हुआस आ रही है। तो उसने कहा कि नहीं, जरा सत्था में जाओ, जरा खाते। तो अब तो उसकी हुआस आ गई, रुकने वाली थी नहीं, और वो हुआस उसकी आ गई।
हुआस आ गई तब तक वो किसान जग गया। अब पड़ा वो तो भाग चला, उसी पर डंडा पड़ा। तो भाई जब वो डंडा पड़ेगा तो ये पट्टा काम करने वाला नहीं है। वो दीदी असलियत जी से जाकर बता, जो पट्टा करा करके रखे हुए हैं वो बताना पड़ेगा। और सुन लीजिए, आप यहाँ क्या पता लगाएंगे, असलियत जी क्या भेज दिया गया है ना कि अब ये सियर पट्टा है और सियर पट्टा नहीं है तो रूलर दीजिए। आप नागरिक हैं इस देश के कि नहीं, अपनी नागरिकता दीजिए, स्टैंडर्ड दीजिए। उनको उनके आप भेज गया, कार्यालय में घूम रहा है। अभी मैं परसों दिल्ली गया था तो विधानसभा के सचिवालय में जब उनसे पूछा तो चुप, तो वो कह रहे हैं कि 23 जनवरी को आपको मिल जाएगा। वो सचिव साहब समझ रहे हैं ना। तो भाई उनसे जाकर के बता दीजिएगा कि ये नेहरू दादा का सियर पट्टा काम करने वाला नहीं है। जो सियर पट्टा दिखा दीजिए कि ये सियर पट्टा है एग्रीमेंट, अब ये काम करने वाला नहीं है। अखंड भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस संप्रभु, और वो प्रभु माने जानते हैं क्या होता है? अरे भाई बताइए, जानते हैं? अरे भाई जानते हैं कि प्रभु माने क्या होता है? प्रभु जो चाहेगा वही, आज जो चाहेगा वही कानून है। समझ में बात आई कि नहीं आई? उसको प्रभु कहते हैं। बात सीधी सीधी है, तो इसमें अब तो कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, ये बात बता दीजिए। और भाई बात ये है कि अब तो वो चीज सामने है, अब इसमें कोई शंका उनका की बात नहीं है और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम तो कहने का मतलब कि अपने प्रभु को मानते हैं। हमारा प्रभु जो हमको बताया और जो बात दिया, जो गणित दिया और जो उसने संदेश दिया, उसके अनुसार 7 लीटर डीजल हो रहा है। और यहाँ कृष्ण जन्मभूमि है, नहीं तो चलिए भगवान कृष्ण से पूछ लिया जाए, वो भी कहेंगे कि सही है। वो 60 लीटर डीजल, और वही तो कृष्ण भगवान भी यहाँ से बहवा दिए जाएंगे। उनकी गीता कैसे रहेगी जब गीता विधि की बात बताती है, नेचर की बात बताती है, और जब 60 लीटर डीजल रहा तो वो कैसे बोलेंगे? लेकिन पत्थर वाली मूर्ति, उसके बगल में पुजारी भी बोलेंगे तो बवाल होगा उनका भी। वो कहेंगे कि नहीं वही बोल रहे हैं, वही, यही बात होती है, नहीं वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। वो तो कभी बोलेंगे नहीं है? तो बात को आप समझिए। वो 7 लीटर डीजल, तो ये झूला झक्कड़ वालों को बताइए, ये जितना गेरुआ लाल हरियर पीयर गुलाबी पहन करके घूम रहे हैं, सब बकवासगिरी नहीं चलेगी। ये खुली बात। और मोदी को बता दिया गया, वो पूछा जा रहा है मोदी से कि आप देश के नागरिक हो तो स्टैंडर्ड भेजो, और ये लोकतंत्र सेनानी जो 10,000 पेंशन दे रहे हैं नागरिक है तो भेजें, और नहीं तो इनकी रिकवरी होगी। ये मैं लाख की बात बोल रहा हूं। और अगर वो भारत के लिए लड़ने वाले हैं तो जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सत्याग्रह पर नहीं आ रहे हैं, वो दिल्ली चलना है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर है, वो गॉड का आदेश है, लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लायंस संपादन नहीं कर रहे हैं तो वो संप्रभुता की अवमानना कर रहे हैं और वो अपराधी बन रहे हैं। तो दे दिया गया है। कौन सी खुली बात वो लोग जानना चाहते हैं? वो मोदी के यहाँ भी पहुंच गया। मुखर्जी से भी पूछा जा रहा है कि महाराज आप नागरिक है तो स्टैंडर्ड तो बताइए। तो मोदी के यहाँ से क्या आया है? वो कह रहे हैं कि 2F यानी इसका भी कायदे नहीं है। आप बताइए, वो कह रहे हैं मुखर्जी कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, वो स्टैंडर्ड नहीं है तो कैसे मालूम होगा? बोलिए। अगर यही कह दे कि मैं ही स्टैंडर्ड हूँ
मोदी के यहाँ से भी आ गया, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो मोदी ही अगर स्टैंडर्ड है तो क्यों नहीं बोल रहे कि मैं ही स्टैंडर्ड हूं? बोलते हैं। तो बात सीधी सीधी ये है जो आपके सामने रखी जा रही है, और वो सब काफिया आ गई है, क्या पढ़कर सुना दो जी। और ये लोग अंग्रेजी बहुत जानते थे, हम लोग क्या अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी ये लोग बहुत जानते थे। अब अंग्रेजी में भी जा रहा है तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पूरा अंग्रेजी में गया है, क्योंकि ये लोग हिंदी तो जानते नहीं है? क्योंकि ये लोग ब्रिटेन के तोता, उनको रटा दिया गया, ABCD रट लिए हैं। अगर इधर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो उनको आएगा नहीं, तो अब उसी भाषा में गया है, उसी भाषा में बात हो रही है। हम रोमन रोड से दिल्ली जा रहे हैं, वो गीता रोड तो उनकी आती नहीं। अगर यहाँ कहा जाए कि मैं गीता रोड से दिल्ली जा रहा हूं, तो कहेंगे कि ये कहाँ रोड है, इसको कहीं रोके नहीं है। तो हमने कहा कि हम रोम रोड से दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ का जो आया था ATM का कहाँ रोम रोड है? बोलिए, वो भी गधा जैसे बात कर रहा, बताइए उसको गधा कहा जाए कि क्या कहा जाए? वो तो सामने जो है खेत है, सारी आवाज आपके सामने। अरे भैया हम रोम रोड से दिल्ली जा रहे हैं, और हमारे नेताजी ने कहा कि गीता रोड की बात मत करना, बात तो अय्यर रोम रोड की बात करना चले आओगे। उन्होंने इतना नहीं बताया कि वो रोड तो असली गीता रोड है, लेकिन इस बात को मत कहना, ये तोता समझ नहीं पाएंगे। ये जो ब्रिटेन के है, रोम रोड कह देना भाग जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो हम इनको रोम रोड कह रहे थे, इनको रोम रोड भी नहीं आता है, यानी ये रट भी नहीं पाए सही से। तो रोम रोड को रखने के लिए लंदन DM तुम चले जाओ। जब तुम रट्टू तोता है तो सही रटे नहीं, रट करके वहां से आ जाओ, है कि नहीं? हम भी तो रोम रोड की बात कर रहे हैं। तो अब ये रोम रोड से हम दिल्ली जा रहे हैं। अब बात ये है कि रोम रोड कैसा है ये जानते हैं। हम रोम रोड पर बैठे हैं, रोम रोड पर जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, एकदम करीब आ गए, लेकिन पता नहीं चल रहा है। उसी तरह से नहीं पता चल रहा है जैसे ये नहीं पता था कि 18 दिन में महाभारत हो जाएगी। और जब वो महापुरुष ने कह दिया कि ऐसा परिवर्तन होगा कि किसी के दिल और दिमाग में नहीं है, तो आप जान जाएंगे, तब तो ये बतिया कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? बात तो ये है, अगर जान ही गए तो तब तो आपके दिल दिमाग में आ गया। बात तो ये है। तो हम तो जा रहे हैं, बहुत करीब आ गए, वो भाग रहे हैं। बात ये तो ये चीज जो है आपके सामने, यहाँ कोई आपको गुमराह नहीं किया जाना है। भाई रोम रोड पर चलना है, तो रोम रोड आपको नहीं समझ में आता है तो गीता रोड आता है ना? अरे भाई गीता रोड समझ में आता है कि नहीं आता है? तो गीता रोड है, आप समझ लीजिए, भाषा में समझाना है ट्रांसलेट कर करके। बात तो ये है, यही बात है ना। तो ये गीता रोड है, आप समझ लीजिए। उनको रोमन रोड, क्योंकि तो गीता भूल ही गए। वो हिंदुस्तानी तो है नहीं, काली चमड़ी है, लेकिन अंग्रेज हैं। अगर गीता की बात कही जाए तो मानेंगे नहीं। तो भाई रोम रोड, यही तो बात नहीं, वो गुरुदेव ने बताया, नेताजी ने कि रोम रोड से आना, मैं उसी पर मिल जाऊंगा। तो उनको रोम रोड पर बैठे हैं, उधर से वो भी इंतजार कर रहे हैं, इधर से हम भी दबाव मांगे। दोनों तरफ से दबाव है कि नहीं है? दबाव दोनों तरफ से है। वो भी उधर बैठे हुए हैं, इधर से हम भी चल रहे हैं, तो दबाव है कि नहीं? आपको ये दुख में खिल गए। बात सीधी सीधी है। तो भाई ये रोम रोड है, और ये पढ़ करके सुनाते हैं। और बहुत देर हो गई, और ये तो इतनी बड़ी बात है कि रोज अगर इसकी कथा चलती रहे तो खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, पंकज इसको बता दीजिए कि वो गीता रोड से चलेंगे तब भी दिल्ली जाना है, रोम रोड उनको आता है कि नहीं, पूछ लीजिएगा।
और वो पूछ लीजिए जा करके शंकरवा से कि जो उसके आश्रम का वो कागज वोगज भी बनवाया है वो रोम रोड पर भी बनवाया है, और वो भी रोम रोड पर नहीं है, फर्जी है, पकड़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात समझ रहे हैं? हाँ, वो जो नाम प्रभु का वो काम नहीं करेगा, वो रोम रोड का कागज लेकर दौड़ना पड़ेगा कि नहीं दौड़ना पड़ेगा? हाँ? कि ऐसे पीठ पे दिखा लेंगे कि मैं शाकाहारी हूँ, जय गुरुदेव प्रभु, मान जाएगा कोई? है? तो ये सब बकवासगिरी और ये थप्पागिरी नहीं चलेगी। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम दिल्ली जा रहे हैं और जो भारत है वो जहाँ तक भारत है उसका नक्शा आना चाहिए और नपाई होगी। और अगर उसमें लंदन चल जाए तो हम क्या करें, पाकिस्तान चल जाए तो हम क्या करें, अगर पंकज का आश्रम चला जाए तो हम क्या करें, और अगर अटल मुलायम और मुखर्जी चले जाए तो हम क्या करें? न नपवाएं, क्या करें? हम तो भाई वो चाहते नहीं। तो बात तो सीधी सीधी है, इसमें कोई बनावट की बात। जय हिंद, जय सुभाष। अब इसको पढ़कर सुना दीजिए। जय हिंद, जय सुभाष। सब्जेक्ट: प्लीज प्रोवाइड योर एंड सिटीजन स्टैंडर्डाइजेशन और ह्यूमनाइजेशन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ सोवरेन सिटीजन और फर्स्ट सिटीजन वन सुप्रीम बीइंग ऑफ सोवरेन भारत। Rule of law means governed by law, and law is a system of rules that are enforced through social institutions to govern behavior. Rule is a principle of regulation, governing action, procedure, arrangement, etc. Therefore, rule is a regulating principle or regulating principle is a system, which is body of law. Therefore, law is human being, because human being is system of principle, and human body is under the human being or system of principle, or human body is governed by law, not by human or person or majority of person, which is rules and regulation and rule of law, otherwise no. Thus, human behavior activity is under the human being or under the law is a systematic knowledge of will and thought, positive aspect of property, which is concept of human being or natural justice or principle or regulation. Governing action, procedure, arrangement or hypothesis of nation, country or social institution or trust, which is natural impulse or sovereignty arising to prosperity of a sovereign citizen as a human body or person. Becoming the sovereign citizen, you were born to be, this is master over the legal system rather than the servant. You are now a statutory citizen. Now the capitalization of letter C, you were born a sovereign, but it only lasted a few hours or maybe a day at the most before you were illegally brought into the system of contract known as birth certificate. That the certificate made you a servant to the world, we know as a United States and the so-called American way. Foundation of sovereign state or parameter of sovereign country. This is existence of human being under human body or person is arising to prosperity sovereign country or sovereign state or himself parameter of sovereign country, which is sovereign ruler and rule of law or law and order. This is foundation and founder of sovereign state or sovereign country, which is ruler and law and order, because sovereignty is non-physical juridical entity or natural impulse, which is positive will and thought according to modern Roman theory. Rule of law is due process of law. Law governs the man, reason the law, because human being is will and thought. Will and thought is property. Property is an attribute, quality or characteristic of something which can be negative or positive. Negative aspect of property, creator, controller and dictator forces of the dirty jargon word. This impulse is not nature of human being and controversy because the faculty of conscious and discovery of deliberate action, the power of control, the mind has over its own action and activity of the will is soul, which is impulse of nature of human or positive aspect of property. Thus theory of the soul is natural impulse or spontaneous activity. Law governs the man, reason the law, according to reasoning, permission and reason is the mistress and queen of all things. It is the life of law, according to Cicero. Mistress is the philosophy of soul and philosophy of soul is the principle of life, feeling, thought and action in human regarded as a distinct
entity separated from the body and commonly had to the separable in existence from the body of the spiritual part of human is distinct from the physical part. The spiritual part of human regarded in its moral aspect or is delivered to survive death and be subject to happiness or misery in a life to come. The disembodied spirit of deceived person, the emotional part of human nature, the truth of the feeling of sentiments, human being or person, high-mindedness, noble bonds of the feeling, spirit or courage, the eliminating principle, the essential element or part of something, further philosophy of soul is the ruler, the one supreme human being, the creator and ruler of the universe, the supreme being considered with reference to a particular attribute, one of several deities, especially a male deity, presiding over some portion of bodily affairs. A supreme being, according to some particular conception, the supreme being understood as life, truth, love, mind, soul, spirit and principle. Lie is nothing but experience developed by reason and applied continually to further experience what is inconsistent with and contrary to reason is not permitted in law and reason alone can make the law obligatory and lasting. Franz Stuart said, reason is nothing but an analysis of belief. In Black Law Dictionary, reason has been defined as faculty of the mind by which it distinguishes truth from falsehood, good from evil, and which enable the possessor to deduce interference from fact or from proposition. If explained in another way, it means the faculty of rational thought rather than some abstract relationship between proposition, and by this faculty it is made the capacity to make correct interference from proposition. To judge the facts for what they are and what they imply, and to identify the best means to some end, and in general to distinguish what we should believe from what we merely do believe. Reason are the link between the material on which certain conclusion are based and the actual conclusion. They disclose how the mind is applied to a subject matter for a decision, whether it is purely administrative or quasi-judicial or legal or rational nexus between the fact considered and conclusion reached. Reason being harbinger the mind as the maker of the order to the controversy, question and the decision or conclusion allowed that it excludes the changes of the which arbitrary, whimsical or capricious decision or conclusion. The reason assure and invade support to the conclusion and decision reached. A person who rules or governs sovereign also rules a strip of wood, metal or other material having a state and usually marked off in inches or centimeter used for drawing line, meter, etc. A person or thing that rules paper, wood, etc. Astrology, the planet primarily associated with any sign of the zodiac or any house of the horoscope, the ruler of Aries in Mars, the ruler of Taurus in Venus. Otherwise, the right to property is so clearly intertwined with other basic freedom. It has unique status and deserves protection all through power aspect of property that make it a dirty word in the jargon of cynical political thinking. Activity of human body is under the human being, and activity of human being under the activity of natural impulse or activity of sovereignty, because over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. And the liberty of human being consists in the recognition of his spirit of individual, initiative independent of arbitrary will of the other. The human being is the will and thought, and the struggle of fighting negative will and thought is independence was his natural impulse, which is founder of sovereign state and rule of law and himself sovereign ruler. Just like this paper is regarded and proof, ground, data, demonstration, confirmation, verification, collaboration, authentication and subordination of the Azad Hind Sarkar and the Azad Hind Bank currency is sovereign ruler issued by the one supreme human being, the creator and ruler of the sovereign Bharat, Netaji Subhash Chandra Bose is sovereign of first citizen of Swadhin Bharat and first Swadhin Bharat Vidhi Satyagrahi. On 5th April 1944, he opened the National Bank of Azad Hind at Rangoon. It was a commercial organization, not a state enterprise. Thus issued by Azad Hind Bank currency and Delhi flag Satyagraha, law and order and compliance with citizenship and identification of citizens otherwise no. Because without standardization or humanization of sovereign Bharat or sovereign citizen or first citizen of sovereign Bharat, no possible citizen and independent. Thus only one person and only one person sovereign citizen is under law without rising to prospect to quasi-sovereign election commission by
issued voter list and voter and election of government and their electoral. Party-7 proceeding by election of party-7 government or majority is under law or law is under majority or no is under law or under majority. This is a specific question standard of citizen of Supreme Bharat and Swadhin Bharat League Satyagraha participation of issued by Azad in Bank Currency and Delhi Cholo Flag Satyagraha under the law and order and compliance by Swadhin Bharat League Satyagraha. Our Satyagrahi interest recognized institution citizen is under the law and Azad in government is valid government of Supreme Bharat recognized by under the law and mobilization. Mobilization is just like legal theory of Roman Empire or rule of law accepted by British PM. After end of colonial rule, when British PM Clement Attlee visited India, he was asked by Chief Justice of Calcutta High Court, "Did you leave India due to Satyagraha of Gandhi and Nehru?" Attlee replied, "No. That had nothing to do with it. We left because life of Subhash Chandra made our rule untenable." He mobilized mutinies in army and navy and things became difficult for us. We simply handed power to Gandhi and Nehru because it was convenient. When Mr. P.V. Chakravarti, former Chief Justice of Calcutta High Court on March 30, 1976 was acting as Governor of Bengal in 1956, Lord Clement Attlee, who was the British Prime Minister in post-war year and who was responsible for India's freedom, visited India and stayed in Rajbhavan, Calcutta, now Kolkata for 2 days. I put it straight to him like this: the Quit India movement of Gandhi practically died out long before 1947, and there was nothing in the Indian situation at this time which made it necessary for the British to leave India in a hurry when they did so. In reply, Attlee cited several reasons, the most important of which were the INA activities of Netaji Subhash Chandra Bose, which weakened the very foundation of the British Empire in India, and the RIN mutiny, which was made the British realize that the Indian armed force could no longer be trusted to prop up the British. When asked about the extent to which the British decision to quit India was influenced by Mahatma Gandhi 1942 movement, Mr. Attlee joined in a smile and disdain and uttered slowly minimal. Thus all roads lead to Rome, the road to Delhi are the roads to freedom. Otherwise no option. Please provide option, your and citizen standard or immunization, certified copy of identity card of sovereign citizen or first citizen or 150 being of sovereign Bharat. Otherwise, counterfeiter is compromiser or British imperialism to compromising to elected party sovereign government. Machinery is counterfeiting of sovereign citizen and confinement is under custody sovereign citizen or sovereign Bharat regarding document of sovereign Bharat. Netaji Subhash Chandra Bose and standardization and immunization and identification of citizen of sovereign Bharat is counterfeiting and confinement and under custody regarding document of citizen of sovereign Bharat or within thought of Swadhin Bharat or hypothesis and concept of Swadhin Bharat or human being of Swadhin Bharat or soul of Swadhin Bharat or inner voice of Swadhin Bharat or independence or freedom of India or Azad Sarkar or citizen of sovereign Bharat and British imperialism or British imperialism to compromising to elected party sovereign government. Machinery is made by rule untenable accepted by British PM and not liable to 2005 section 21 under Swadhin Bharat League Satyagraha issued by Azad in Bank Currency and Delhi Cholo Flag Satyagraha protection of fiction taken in good faith. No such prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or any rule made thereunder. जय हिंद जय बिहार। अब एक बात समझिए, जब स्वाधीन भारत ने आवाज दिया कि बेली वाला बाबा किडनैप है, आवाज नहीं दिया, केस भी लगी और अब भी केस लगी हुई है। तो यही झूला पालने वाले सेना चुपकर कहते थे कि बाबा जी तो यही है, प्रवचन कर रहे हैं, देखिए पगला है। बात यही थी। और 18 मई को रात बीतने के बाद
19 मई को जब पहुंचते हैं तो यही चेला चुप कर बोलते हैं कि अरे पुतला है, नकली है, ये है। तो बाबा कहाँ गए, किडनैप हो गए ना। तो भाई स्वाधीन भारत में पास तो 2 लाख है। ये जो शाकाहारी बाबा झूला ढककर पालते हैं पंकज के पास 3 आंख है। तो 3 आंख वालों को नहीं दिखाई दिया, लेकिन भाई स्वाधीन भारत के पास तो ये चक्षु 2 आंख है। किडनैप देखा और सब लोग चिल्लाने लगे, मीडिया भी बोलने लगी कि नकली बाबा असली संत का। तो ये भी बात क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात ये रह गई कि ये भारत में ही किडनैप है। ये बात आप समझिए, भारत ही ये सुन लीजिए दिया गया। ये मोदी अपने स्टैंडर्ड पहले नागरिक का, ये भारत की किडनैप है और ये प्रूविंग करके दिखा दिया जाएगा। ये 2 आंख से बोला जा रहा है। आप पंकज बाबा के तीसरी आंख को अगर नहीं बताएगी तो तीसरी आंख अब रहने वाली 2 आंख से तो गायब है, वो भी गायब हो जाएगी। 2 आंख के तो गायब है, वो तीसरी आंख की जो बात कर रहे हैं वो भी खत्म। आगे तो सबको बोलना पड़ेगा कि भारत को किडनैप करके रखा गया। ये सब चीज सामने आ जाएगी। तो अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होगा, लेकिन गायक लोग एक गीत सुना दे। हाँ, सत्याग्रह मथुरा लाहौर निशाना, और उसी के बाद इसका समापन होगा ना। जय हिंद, जय सुभाष।